अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट सीखा था। किसी भी बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाने के लिए हमें एक नेसेसरी फोर्स रिक्वायर होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक बॉडी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड ना कर सकें तो वो बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शनल फोर्स जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं उसकी वजह से सेंटर से अवे मूव कर जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शन फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर आप एक बॉडी को रोटेट करवाने के लिए एक एक्शनली फोर्स जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, उसका रिएक्शन एक आउटवर्ड लग रहा होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दैट आर सेंट्रीफ्यूज मशीन्स इसको स्टडी करने जा रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इसको लेबॉर्टरीज के अंदर यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन्स को। इसके मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे इसको मेडिकल रिसर्च में यूज किया जाता है। मेडिकल रिसर्च में इसका यूज है, इससे आप सेल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ब्लड सेल्स को, और उनके बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को स्टडी कर सकते हैं। क्लिनिकल लेबॉर्टरीज में इसके यूजेस हैं। क्लिनिकल लेबॉर्टरीज में अगेन से आप जो ब्लड सेल्स हैं, जैसे हम एक ब्लड सैंपल देते हैं लेबॉर्टरी में, तो वो सेंट्रीफ्यूज मशीन एक होती है, उसमें ट्यूब्स बनी होती हैं। ट्यूब्स के अंदर ब्लड सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है, मशीन के अंदर उसको लगाया जाएगा, उस ट्यूब्स को एडजस्ट किया जाएगा और देन वो रोटेशन होती है। और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी ज़्यादा मतलब प्रोवाइड नहीं की जाती, तो उसकी वजह से जब वो सफिशेंट फोर्स नहीं मिल पाती तो एक हमें जो इसकी एप्लीकेशन मिलती है वो ये है कि हमारे जो ब्लड सैंपल है उसमें से रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स इनकी सेपरेशन हो जाती है, इनके डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स जो हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। और सेंट्रीफ्यूज इसी मैकेनिज्म पे वर्क करती है कि जिसमें जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे या हैवियर पार्टिकल्स होंगे ये आउटवर्ड मूव कर जाते हैं, यानी कि सेंटर से अवे चले जाते हैं उन्हें, क्योंकि सफिशिएंट फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स वो नहीं मिल पाती। सो क्लिनिकल लेबॉर्टरीज में आप ब्लड और अदर जो बॉडीली फ्लूइड्स हैं इनको स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन्स को। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम कोई लिक्विड है, जैसे उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी गई है या कोई पार्टिकल्स उसके अंदर आपने सेपरेट करने हैं, तो लिक्विड्स या गैसेस में से पार्टिकल्स को भी सेपरेट आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन्स। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी में अगेन से सेल्स को सेपरेट करने के लिए या प्रोटीन लेवल को स्टडी करने के लिए या अदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी में, इनको स्टडी करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज मशीन्स का यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी यूज़ की बात करें तो हम इसको यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, यानी कि इसका आपको एडवांटेज क्या होता है। इसका एडवांटेज हमें ये होता है कि ये लाइटर और डेंसर पार्टिकल्स एक लिक्विड्स के उनको सेपरेट कर देता है। कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया कि जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे उन पे आउटवर्ड फोर्स लग रही होती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे देन वो करीब करीब रह जाएंगे। मशीन ये कुछ इस तरह की दिखती है कि डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये सैंपल ट्यूब्स हैं ग्लास की या किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बनी हुई, और इसके अंदर हम कोई लिक्विड प्लेस करते हैं। जब हम इसके अंदर लिक्विड प्लेस करेंगे तो उस लिक्विड के अंदर जो ये देन अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी, सही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये शो करवाया हुआ है। जैसे ये रोटेट करेगी तो लेट्स से एक स्पेसिफिक लिक्विड आपने इसके अंदर डाला है, तो उस स्पेसिफिक लिक्विड के जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे ये करीब करीब रह जाएंगे और जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे ये इस तरह बाउंड्री के साथ अटैच हो जाएंगे, यानी कि इसको आप टॉप साइड कह सकते हैं और ये जो है इसकी बॉटम साइड है। सो इन दैट वे ये डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स जो है ये हमारे सेपरेट हो जाते हैं। लेट्स से दैट रिप्रेजेंट्स डेंसर पार्टिकल्स और दैट रिप्रेजेंट्स लाइटर पार्टिकल्स। सो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, और ये क्यों गए हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि इनके ऊपर एक्ट कर रही होती है डोमिनेंट फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो ये डियर स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया था। बाकी आपके लिए मैंने टाइम सेविंग करने के लिए मैंने डेटा कुछ लिख दिया है। जैसे वर्किंग इसकी देखें कि इसके अंदर मिक्सचर को डाल के हम स्पीडीली द मिक्सचर इज रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक टाइम, मतलब एक थोड़े से खास वक्त के लिए हम इसको रोटेट करवाएंगे। देन क्या होता है, लैब्स के अंदर सैंपल ट्यूब्स को यूज किया जाता है, दीज आर कॉल्ड
सैंपल ट्यूब्स, ये जो हम यूज कर रहे हैं ये सैंपल ट्यूब्स। सो सैंपल ट्यूब्स आर यूज्ड, और इसमें फिर क्या होगा, वेयर द डेंसर पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम, और ये बॉटम साइड है, मतलब ये जो करीब करीब एरिया है, दिस वन इज बॉटम, और ये जो इसकी पोजीशन है दैट इज टॉप पोजीशन। सो ये टॉप पोजीशन पे और बॉटम पोजीशन पे ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी सेपरेशन हो जाएगी, वेयर द डेंसर पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स विल राइज टू द टॉप ऑफ द सैंपल ट्यूब। सो इन दैट वे ये सेंट्रीफ्यूज मशीन्स हमारी वर्क कर रही होती है। सेकंड एप्लीकेशन है ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर ये अमूमन हर घर के अंदर ऑलमोस्ट मौजूद है। इसमें अगेन अगर हम देखें तो ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ही एप्लीकेशन एक बन जाती है कि इसमें भी सेंट्रीफ्यूज वाला ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके लिए लिखा गया है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ या फंक्शनिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज। अब अगेन से क्या होता है कि जो वॉशिंग मशीन ड्रायर्स हैं इसमें जो मेगा सिलेंडर होता है इनसाइड, जिसके अंदर ड्रेस जो वेट क्लॉथ्स हैं उनको डाला जाता है, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स रखे जाते हैं। अब जब वो स्पीडीली रोटेट करेगा तो एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है वो नहीं हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो सफिशिएंट फोर्स नहीं होती। जब सफिशिएंट फोर्स नहीं मिलेगी तो वो सर्कल में रोटेट करने की बजाय वो जो छोटे छोटे होल्स होंगे वहां से पार्टिकल ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएंगे। सो अगेन से यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने लिख दिया गया है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो ड्रायर है इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर विद 100 ऑफ स्मॉल होल्स ऑन इट्स वॉल्स, यानी कि उसकी वॉल में काफी ज्यादा होल्स होते हैं। और वर्किंग अगर आप इसकी देखें तो वेट क्लॉथ्स आर पाइल्ड अप इन दिस सिलेंडर, गीले कपड़े इसमें डाले जाएंगे, देन विच इज देन रोटेटेड रैपिडली, फिर इसको फास्टली रोटेट करवाया जाएगा अबाउट इट्स एक्सिस। सो वाटर मूव्स आउटवर्ड टू द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर, और जो वॉल्स ऑफ सिलेंडर्स में से जो पोर्स है वहां से वाटर जो है क्विकली ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएगा। सो इन दैट वे ये ड्रायर या वॉशिंग मशीन ड्रायर हमारा वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट्स क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर अगेन से मिल्क के अंदर दो तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो पाए जाते हैं, डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स। तो अगेन से जब हम इस मशीन को इसकी वर्किंग मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे तो इसमें डियर स्टूडेंट्स अब जो डेंसर पार्टिकल्स यानी कि जो हैवी पार्टिकल्स होंगे उन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन पे आउटवर्ड लगेगी, तो ये आउटर बाउंड्री पे हैवी पार्टिकल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ही इकट्ठे रहेंगे। एज अ रिजल्ट आप वो जो क्रीम के हैवी पार्टिकल्स हैं उनको आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। सो कुछ डेटा है कि क्रीम सेपरेटर क्या है, डिवाइस विच इज यूज टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क। इसके बाद इसकी वर्किंग देखें कि मिल्क इज विल्ड रैपिडली, तेजी से इसको घुमाया जाएगा। सो सिंस मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी पार्टिकल्स, इसमें दो तरह के पार्टिकल्स हैं, व्हेन इट इज रोटेटेड, जब इसको आप रोटेट करवाएंगे the lighter particles will gather near the axis of rotation, AOR represents axis of rotation, तो lighter particles axis of rotation के अराउंड इकट्ठे हो जाएंगे, whereas the heavy particles will go outward, और centrifugal force की वजह से वो outward जाना शुरू हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट आप उनको इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। डियर स्टूडेंट्स आपने ये देखा होगा कि जो कर्व्ड ट्रैक्स होते हैं, मतलब जहां रोड इस तरह का हो गया, यहाँ शार्प टर्न्स आ रहे हो, मोड़ आ रहे हो, तो वहां पे रोड का एक एज जो है इसको थोड़ा सा रेज किया जाता है। रेज करने का पर्पस क्या होता है कि आप अगर गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से लेके आ रहे हो, अगर फ्लैट रोड हो और आपको मुड़ना पड़ जाए तो टायर और रोड के बिटवीन जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करनी होती है वो सफिशिएंट नहीं रह पाएगी, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट हो जाएगी, हमारी बॉडी कहीं और मूव कर जाएगी, या गाड़ी है तो उलट सकती है, कहीं और फॉल डाउन कर जाएगी। एज अ रिजल्ट हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग टूल्स में ये किया जाता है कि जहां पे शार्प टर्न्स होते हैं उसमें रोड का एक बाहरी किनारा थोड़ा सा ऊंचा डिजाइन किया जाता है। ऊंचा डिजाइन करने का एक ही पर्पस होता है कि रोड और टायर के बिटवीन जो फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट है ये उस बॉडी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके, और ताकि हमारी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए और हमारी गाड़ी जो है वो कहीं गिर ना जाए। सो ये जो मैकेनिज्म है ना जिसमें रोड का बाहरी किनारा थोड़ा सा ऊंचा डिजाइन किया जाता है, इस को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो यहाँ पे कुछ डेटा है कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या टेक्निक यूज टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑन कर्व्ड सेक्शंस ऑफ रोड्स, जहाँ रोड के कर्व्ड सेक्शन मतलब जहाँ पे एक शार्प टर्न आ रहा है या मोड़ आ रहा है ऐसे,
उस हिस्से की बात हो रही है। तो वहाँ पे स्टेबिलिटी और सेफ्टी पर्पसेस के लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, पार्टिकुलरली एट हाई स्पीड, जो स्पेशली जब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इट इन्वॉल्व्स टिल्टिंग द रोड, वही बात कि थोड़ा सा रोड को टिल्ट यानी कि ऊंचा डिजाइन किया जाएगा, थोड़ा टेढ़ा डिजाइन किया जाएगा, रोड सरफेस एट एन एंगल, और वो कुछ एंगल होगा जिस पे उसको डिजाइन किया जाता है, और वो भी कैलकुलेटेड एंगल होगा। और उस एंगल को, मतलब वो एंगल जिससे रोड को थोड़ा टिल्ट डिजाइन किया जाएगा, उसको बैंकिंग ऑफ एंगल कहते हैं, या सॉरी बैंकिंग एंगल आप इसे कह सकते हैं। टू काउंटर रिएक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहीं बॉडी को आउटवर्ड ना पुल कर दे, इसकी बात कर रहे हैं वो। सो एज दे नेविगेट द कर्व, जब वो गाड़ी उस कर्व के ऊपर चले। ये किस लिए ये बैंकिंग ऑफ रोड किया जाता है, पर्पस क्या है इसका? तो इसके 3 पर्पसेस आपके लिए मैंने लिख दिए कि इम्प्रूव्ड सेफ्टी, सेफ्टी पर्पसेस के लिए कि गाड़ी कहीं उलट ना जाए, और इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी, गाड़ी मतलब वो टायर और रोड का फ्रिक्शनल कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि फ्रिक्शनल कॉन्ट्रैक्ट अच्छा होने के लिए आपका रोड अगर बहुत ज़्यादा रफ है तो फिर टायर और रोड के बिटवीन जो कनेक्शन है ये मेंटेन रह पाएगा, इसकी वो बात करें। तो इसके बाद इनहेंस्ड व्हीकल कंट्रोल, और गाड़ी पे आपका कंट्रोल अच्छा रहे, अदरवाइज वो स्लिप डाउन हो जाएगी, वो गिर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, एक फार्मूला आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि स्पीड ऑफ कार एट टर्न, वो क्योंकि रोड को एक खास एंगल पे इंक्लाइंड किया जाता है, दैट एंगल इज सम 5, और इसकी कैलकुलेशन है कि v इज इक्वल टू जी आर टेन 5। ये एक कैलकुलेशन फार्मूला है, तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको इजीली, जितना आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है आप इसको कवर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।